मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियाँ। हम वापस लौटेंगे लेकर आज़ादी का टोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। राधारानी हमें भी बता दे जरा, राधारानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। 8 planet around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planet to the sun. Venus here number 2, shining bright just like Mars. Earth here number 3, Earth is home to you and me. Mars here number 4, red and ready to explode. Saturn here number 6, with ring dust or ice mix. Uranus here number 7, a planet till high and 1. Neptune here number 6, Neptune here number। कोई बात नहीं, अगली बार जब आइए तो ये टाँका जोड़ के रखना। क्यों नहीं आते पूरे बच्चे? सर कुछ लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं? यस सर। कहाँ? सर भट्टों पे चले गए हैं। यस सर। तो आपके यहाँ कोई भतीजी कोई पढ़ता हो? कौन पढ़ता है? नहीं, गांव के लोग पढ़ते हैं। गांव के लोग कहाँ पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे। शासन की जो है प्रयास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्या वजह है भर्ती नहीं हो पा रही है सारी चीज़ें। शासन की गाइडलाइन है कि हर विद्यालय में 5 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट की होनी चाहिए, लेकिन ये विद्यालय बंद था। 2023 में हम यहाँ आए, हमने खोला इस विद्यालय को। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और हम लोग अक्सर सरकारी विद्यालय दिखाते रहते हैं। हम आपको बता दें कि हम लोग कस्बा खेड़े में हैं और ये कस्बा खेड़ा हमीरपुर ज़िले के राठ तहसील में पड़ता है। यहाँ कस्बा खेड़े की बहुत चर्चित एक घटना है, उसको रिकॉर्ड करने आए थे, वो महिला वाली। लेकिन हमें विद्यालय दिख गया है सामने और दिखा दें ये विद्यालय। जब कोई सरकारी विद्यालय दिख जाता है तो अक्सर हम जाते रहते हैं और बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं और बच्चों को देखते रहते हैं। तो ये सरकारी विद्यालय अंदर एंट्री कर रहे हैं और ये विद्यालय आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही अंदर आए हैं कुछ इस तरह का दृश्य है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय कस्बा खेड़ा, क्षेत्र राठ, हमीरपुर, जनपद हमीरपुर, ये है विद्यालय का प्रांगण। आपको दिखा दें, नल लगा हुआ है। और बाहर जैसे ही अंदर एंट्री किए तो हमें ये गेहूं आपको इस तरह से विद्यालयों में कम मिलेगा, लेकिन इस बात की ये सच्चाई है कि किस तरह का बच्चों को आटा खिलाया जाता होगा। जो धुला है इस बात का सबूत है कि विद्यालय में खाना बहुत है बढ़िया से, बच्चों को साफ़ सुथरा आटा। और क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, हमें देख के अंदर आ गए कि आते रहते विद्यालय? नहीं, आते रहते। हाँ, कैसा है आपका कस्बा खेड़ा का ये विद्यालय? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो आपके यहाँ कोई भतीजी कोई पढ़ता हो? कौन पढ़ता है? नहीं, गांव के लोग पढ़ते हैं। गांव के लोग कहाँ पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। तो देखें, हम लोग अंदर विद्यालय में हैं और अंदर ये जैसे ही आएंगे तो हमें सर दिख गए हैं और सर से ही के साथ पूरा विद्यालय घूमेंगे। और बिल्कुल अंदर जाके एक नमस्ते बच्चों। हाँ, ये क्लास है, सर हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, प्यारे बच्चों। और देखें ये क्लास है। सर, मैं जानना चाहता हूँ, बच्चों से ही पूछ लें, पहले सर से बात कर लेता हूँ। सर, आप नाम बता दीजिए। राम बाबू साहू। सर, कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ? 2 लोगों का स्टाफ है। 2 लोगों का स्टाफ है।
तो विद्यालय पहले बताया गया किसी ने कि ये विद्यालय बंद था, कब से जी बंद विद्यालय खोला गया है खोला गया है? 2021 से। 2021 से। हाँ। 2 शिक्षक हैं जी और 3 क्लास हैं। 3 क्लास। 3 क्लास है। अभी भी लगता है कि एक टीचर की और ज़रूरत है, अति आवश्यकता है। अति आवश्यकता, क्योंकि 3 क्लास हैं। तो बच्चों ये कौन सी क्लास है आप ही बताएं? 6। आपका क्या नाम है? लकी। लकी। लकी कितने में पढ़ते? 6। हाँ, 6वीं में। तो ये 6वीं क्लास के बच्चे हैं। कितने आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे लकी? 30-31 बच्चे हैं। तो आज तो कम संख्या लग रही है बच्चों की। बच्चियाँ क्या नाम है बेटा? आयुषी। आयुषी। आयुषी कितनी बच्चियाँ हैं क्लास में? क्लास में मतलब याद नहीं है कितनी बच्चियाँ होंगी? आप लोग फ्रेंड सब लोगों को जानती तो होंगी क्लास? 16 बच्चियाँ हैं, किसी ने बताया 16। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। पापा जी का क्या नाम है? श्री अरुण। अरुण, बहुत बढ़िया। पापा जी का तो यहाँ कोई ऐसी बच्ची होगी कि जो कुछ खास सुनाना चाहे, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जाके बच्चों से कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, जो चीज़ जिसमें एक्सपर्ट हो वही चीज़ सुना दें। और शर्माना नहीं है, क्योंकि आपको सब लोग देखेंगे, वो आपका भी पापा मम्मी का भी नाम होगा, आपका भी होगा। कौन सुनाएगा कोई? अच्छा, क्या नाम है बेटा? प्रिंसी। 15 अगस्त 26 जनवरी में भाग लेती हो? यस सर। लेती हो। क्या सुनाती हो विद्यालय में? गीत सुनाया था इस बार। तो सुना दो हमें भी। सही भूल गए। तो चलो ठीक है, भूल गए, लेकिन याद रखना कि अभी 7वीं में हो, चीज़ें भूल ना पाएँ हैं। और इधर दिखा दें कि सर क्लास चला रहे थे। और सर ये कौन सी क्लास है? ये क्या कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? विषय कौन सा है? मॉक टेस्ट है ये, नेट परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं। नेट परीक्षा के लिए देखते हैं। बोर्ड में लगाएं भैया, नेट टेस्ट लिखा भी है 2024-25 और मॉक टेस्ट करा रहे हैं सर। इसमें बच्चों का सर इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? प्रैक्टिस होती है टेस्ट की। अच्छा, टेस्ट की। तो कभी कंपटीशन में भाग भी लेते हैं बच्चे? जी हाँ, कंपटीशन में भाग लेते हैं। और 28 तारीख को मॉक टेस्ट के पैटर्न पर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। 28 तारीख को नेट टेस्ट है ना, इसलिए उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? विषय कौन सा है? मॉक टेस्ट है ये, नेट परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं। नेट परीक्षा के लिए देखते हैं। बोर्ड में लगाएं भैया, नेट टेस्ट लिखा भी है 2024-25 और मॉक टेस्ट करा रहे हैं सर। इसमें बच्चों का सर इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? प्रैक्टिस होती है टेस्ट की। अच्छा, टेस्ट की। तो कभी कंपटीशन में भाग भी लेते हैं बच्चे? जी हाँ, कंपटीशन में भाग लेते हैं। और 28 तारीख को मॉक टेस्ट के पैटर्न पर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। 28 तारीख को नेट टेस्ट है ना, इसलिए उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी हो रही है। तो चलो, विद्यालय में सर भी आ चुके हैं और क्लास सुनते ही और आ जाएं। तो 2 लोग देखें, साहू सर हैं और सर भी आ गए हैं। सर नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत है। ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत है। सर 2 ही लोग बता रहे हैं? जी हाँ, स्टाफ में 2 ही लोग हैं। आप प्रिंसिपल हैं? जी, इंचार्ज प्रधान अध्यापक इंचार्ज हैं। तो 3 क्लास चल रही हैं जी। तो मुझे आप अपनी विद्यालय 7वीं क्लास तो देख लिया हूँ, मुझे अपना आप विद्यालय दिखा दें। आइए। सर, और देखें विद्यालय में जैसे ही पता चला कि पत्रकार आए हैं तो कुछ हमारे दोस्त लोग भी आ गए हैं अंदर। ये देखें विद्यालय, मैं कहूँगा कि करीब से दिखाते जाएं विद्यालय की रूपरेखा किस तरह से बता रहे हैं। बंद विद्यालय था और इसी साल खोला गया है। नहीं, 2022 में खोला गया है। 2022 में खुल गया था। और तब स्थिति कैसी थी माँ साहब विद्यालय? हाँ, बहुत ही जर्जर थी। और यहाँ ना कोई प्लांटेशन था, ना किसी प्रकार की यहाँ बाउंड्री नहीं थी। प्रधान जी ने कह के सभी गांव वालों ने, हम लोगों ने क्या करके उन्होंने इसी साल बाउंड्री बना दी। और पेड़ पौधे, एक बार मैं कहूँगा कि कैमरे में आप पर्यावरण जो खूबसूरती है विद्यालय की, जो पेड़ पौधे सुंदरता बना रहे हैं उसको भी दिखा दें। प्रांगण शांत, मतलब माहौल बहुत शांत है। लगा कि बच्चे है ही नहीं है, छुट्टी हो गई, इतना शांत बच्चे आराम जी, हम दोनों लोगों का, भाई साहब राम बाबू साहू जी और हम दोनों का ये प्रयास रहता है कि बच्चे अनुशासित रहें। जब अनुशासित रहेंगे तो वो पढ़ेंगे भी। और ऐसे कभी मतलब विद्यालय में, कई विद्यालय गए, इस तरह गल्ला सूखता हुआ नहीं दिखाई? मतलब यही धुला उला ऐसे ही सब बढ़िया मिल जाता है? नहीं, अब तो ज़्यादातर विद्यालयों में धुल के ही बनता है। हाँ, जो लापरवाह हैं वो भले ही, लेकिन डीएम साहब के, माननीय विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि बच्चों को गल्ला धुल करके, छान करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते का ही पिसाएं। बाउंड्री नई दिख रही है माँ साहब, ये बाउंड्री अभी हुई है क्या? जी, अभी 15 दिन पहले प्रधान जी ने सभी लोगों ने कहा, तो उन्होंने हम लोगों से प्रसन्न होकर कि हमारे गांव के जो अध्यापक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पर्सनली बजट से, जब बजट आता रहेगा तब देखा जाएगा, उन्होंने बनवा दी। प्रधान जी भी शिक्षा के लिए पूरा वचनबद्ध हैं।
चलिए और 7वीं क्लास में भी चलते हैं। और एक टीचर की बहुत आवश्यकता है, साहू सर भी बताए हैं और प्रिंसिपल सर भी बताए हैं, क्योंकि क्लास 3 और शिक्षक 2 हैं, एक टीचर और यहाँ पर अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक हमारी बात पहुँचे तो कस्बा खेड़ा विद्यालय में एक अध्यापक की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 3 क्लास चल रही हैं, अध्यापक 2 हैं। हम 7वीं क्लास में आ गए, 7वीं क्लास है ना, मैं गलत ना हूँ तो? हाँ, तो बच्चों की संख्या देखें, शायद अभी बच्चे उतने आए नहीं हैं, टेबल काफ़ी पड़ी है। कितनी बच्चे कितने टोटल कितने हैं 7वीं में? 18 बच्चे हैं। तो आज लगभग कितना 13 होंगे, 14 10 हैं बच्चे, 7-8 बच्चे। तो क्यों नहीं आते पूरे बच्चे? सर कुछ लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं? यस सर। कहाँ? सर भट्टों पे चले गए हैं। यस सर। ये बड़ी विडंबना है। ये बच्ची ने, मैं बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, और यहाँ पर जो पलायन की स्थिति है, यहाँ शिक्षा के लिए उतना गार्जियंस अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं, और भट्टों पर क्योंकि रोज़गार नहीं है, ईंटा भट्टों पर अभी पूरे बच्चे वहीं चले जाएंगे गार्जियन के साथ, और पढ़ाई किस तरह डिस्टर्ब होगी ये देखते ही बनती है। तो बहुत बड़ी बुंदेलखंड में स्थिति दयनीय है कि ये माता पिता को रोज़गार ही नहीं है। बेटा क्या नाम बताए थे? निकिता, कुछ सुना दो हमें, जैसे उस क्लास में बच्चे नहीं सुनाए। 15 अगस्त 26 जनवरी में भाग लेती हो? यस सर। हाँ, पहले हमें पर्यायवाची बता दो, कुछ की पूछ ले पर्यायवाची। यस सर। सर सिंपल पूछ लेते। माँ के बता दो। माता। 2 बता दो या 3 बता दो, एक और बता दो। माता, माँ। बहुत बढ़िया, जननी है, ऐसे काफ़ी नाम आ जाते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? रोशनी। डर तो नहीं रही हो? हाँ, अब आप न्यूज़ चैनल में आओगी, डरना नहीं है। और एक बार अपने लिए तालियां बजाए, थोड़ा जोश बढ़ जाए। क्या बनना है? सर हमको पुलिस बनना है। हाँ, बनोगी। क्यों बनना है पुलिस का क्या काम रहता जानती हो? यस सर। क्या काम रहता पुलिस? सर समाज जनता में सुधार करना। एक अच्छी पुलिस वाली बनोगी। और मुझे पता है, सुना दो जो सुना रही थी, निकिता ना? यस सर। हाँ, निकिता क्या सुनाने वाली थी, सुना दो। सर राष्ट्रीय गीत सुना दीजिए, सब लोग सुनेंगे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी माँ की पाले मगर हो गए, गोलियों के हवाले मगर हो गए, गोलियों के हवाले। आज़ादी की बल्ले जवानी लुटा दी, आज़ादी की बल्ले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हिंदू मुस्लिम दर्शक ईशा। निकिता ने एक राष्ट्रीय गीत सुनाया। गीत में बताया कि हमें अपने देश के प्रति कोई कुछ रहे या न रहे, प्रेम होना चाहिए। समाज और देश के लिए सबको जीना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं। बच्चों के पास भी आ जाते हैं। बच्चियां तो बहुत हुनरमंद होती हैं। रोहित आप हैं? सर भी आपके लगता है बहुत आपसे प्रेम करते हैं। सर ने भी बताया कि रोहित बहुत होशियार हैं। रोहित क्या नाम है? नाम तो रोहित है। आप कितने में पढ़ते हैं? 7वीं। पिताजी का क्या नाम है? रामकिशन। श्रीमती नहीं, श्री रामकिशन। हाँ, श्री। माता जी के में श्रीमती, पिताजी के में श्री। तो क्या कुछ सुनाने वाले थे? यस सर। हाँ, सुना। एक बार ताली बजा लो पहले, फिर सुनाना, डरना नहीं है। आप सुनो। अन्य प्रदेश की अमरावती, उत्तर प्रदेश की नाकासम की, देशपुर बिहार की पन्ना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इंफाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा में पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोर, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, श्रीलंका की अगरतला, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। भैया ताली तो बजाओ। एक सांस में 27 प्रदेश हैं। 28 प्रदेशों की एक सांस। हाँ, राजधानी बता दिए एक सांस में। अब ऐसा तो नहीं है कि रट्टू हो, ऐसे अलग से पूछ लें तो बता दोगे? यस सर। हाँ, तो बता दीजिए। आंध्र प्रदेश की अमरावती। गलत है।
पक्का? यस सर। आंध्र प्रदेश की? यस सर। आंध्र प्रदेश की। हाँ, तो कम से कम भरोसा है, लो ऐसा नहीं है कि अच्छा। वो तेलंगाना की? तेलंगाना की हैदराबाद। हाँ, ये भरोसा है। रायपुर छत्तीसगढ़ की? रायपुर। रायपुर। हाँ, ये नहीं है, रट्टू नहीं है, वहाँ सब हैं आपके बच्चे काबिलियत। तो ये एक सांस में बता दिए हैं। रोहित नाम है, भी सुन ले। अच्छा, ये पीछे सूत्र लिखे हैं कि पीछे मत देखना, किसी से पूछते कुछ सूत्र बता दोगे ना? हाँ हाँ। हाइड्रोजन का क्या सूत्र है भैया? हाँ, अमृता बताएगी। देखे, हाँ अमृता से ही पूछ लेते हैं। आ जाओ आ जाओ अमृता, सारे सूत्र पता हैं लगभग लगभग? हाँ चलो देख के हमें चीनी का बता दीजिए। C12H22O11। ताले भैया बिल्कुल सही बताया है। ऑक्सीजन का क्या काम रहता है? ऑक्सीजन का सर ऑक्सीजन हमारे जीवनदायक गैस है। हाँ, वही हम सांस लेते हैं। निकालते क्या है बाहर? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो अंदर जैसे लेते हैं, सांस लेते हैं, बाहर निकालते क्या हम लोग? कोई बताएगा बाहर क्या छोड़ते क्या है, हम कह रहे निकालते क्या है? हाँ, उसका क्या नाम है? ये तो आपने सुन। हाँ अच्छा, ताली बजा दो भैया के लिए। क्या बताए? हाइड्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये 7वीं क्लास के बच्चे हैं और हम लोग कस्बा खेड़ा में हैं। 8वीं क्लास और चलते हैं। ये हमीरपुर ज़िले में राठ तहसील में गांव पड़ता है और हमारे साथ सर भी हैं। हाँ, अरे वाह, बिल्कुल नदी किनारे। हाँ, ये बढ़िया, कैमरे से काम किए। कई बार मैं चीज़ें नहीं देख पाता हूँ। बिल्कुल नदी किनारे, बिल्कुल नदी किनारे गांव बसा है और देखे पानी यहीं तक है। कितना बढ़िया। यहाँ से हाँ, ब्रह्मानंद बांध, उसी का पानी यहाँ तक भरा है। स्वामी ब्रह्मानंद बांध का पानी यहीं से दिखता है विद्यालय के उससे। और 8वीं क्लास और चलते हैं। विद्यालय में बता रहे हैं कि आप लाइब्रेरी भी है और लड़के जो प्रोजेक्ट पे बच्चे काम करते हैं वो भी आप दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। चलते हैं, आ जाइए। थैंक यू सो मच बच्चों। और कौन सी क्लास है बता दें आप एक बार? 8वीं है। तो हम 8वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। ये 3 ही क्लास पहले ही सर बताए थे, 6वीं 7वीं और 8वीं। 8वीं के बच्चे हैं और इसके बाद ये 9वीं में जाएंगे। अब विद्यालय चाहे राठ में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। कहाँ जाते हैं भैया? 9वीं में कहाँ एडमिशन लोगे? राठ में स्कूलों में लिखाते हैं, बाल मंदिर में, GRB में, BNB में, बहुत सारे स्कूलों में। राठी चले जाएंगे। हाँ राठी। और एक मॉडल स्कूल कैथी में भी खुला है, वहाँ भी जाते हैं। वहाँ भी जाते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम प्रिंस है। प्रिंस डेली आते विद्यालय? डेली आते हैं। डेली आते। प्रिंस क्या क्या मतलब किस चीज़ में शौक है? क्या बनेगा प्रिंस आगे बड़े होके? क्या बनेगा आगे बन के? हम विज्ञान के अध्यापक बनेंगे। टीचर बनेंगे? हाँ टीचर। विज्ञान के प्रोफेसर ही बनोगे? शाबाश। और बहुत बढ़िया। विज्ञान में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि वो हमें ज़्यादा वो याद रहती है और ज़्यादा हमें वो पसंद भी है। पसंद भी है। तो कुछ काम करते हो, कुछ चीज़ों की खोज वोज करते हो, कुछ बनाते रहते हो? हाँ, प्रोजेक्ट बनाते हैं हम। बनाते हैं, दिखाओगे? मतलब लाइब्रेरी वहाँ रखे हैं? रखे हैं, अभी तक है। हाँ, कुछ सुना दो हमें, कुछ सुनाने वाले हो तो। 16 प्रधानमंत्रियों के नाम सुना दे हम एक सांस में। ताली बजा दो पहले। 16 प्रधानमंत्रियों के नाम सुना दे हम एक सांस में। ताली बजा दो पहले। तो अभी तक 16 ही प्रधानमंत्री बने। पहली बात तो ये जवाब रोहित ने बिल्कुल सही दे दिया। और एक सांस में देखें, सेकंड भी गिन लेना आप, कितने सेकंड में बता पाता है, थोड़ा देख लेना आप। स्टार्ट। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, BP सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुर्जर, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। वाह, ताली बजा दो। तो ये भी पता है कि कौन कब बना है? कि पहला दूसरा ऐसे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हाँ, हैं। हाँ। और द्वितीय लाल बहादुर शास्त्री हैं, फिर तृतीय इंदिरा गांधी हैं। नहीं, आपने बता दिया, आपको भी पता है भी ये। ताली बजा दीजिए। और मुझे भरोसा है कि आप अच्छे विज्ञान के टीचर बनोगे और रोज शुभकामना है। तब और किसी बच्चे से मिल लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तफ़ा जिलानी है। मुस्तफ़ा जिलानी। जिलानी। पिताजी का क्या नाम है भैया? पिताजी का नाम मिस्टर असगर कादरी है। असगर कादरी। असगर। बहुत से बात बढ़िया। और विद्यालय का माहौल बहुत बढ़िया है आपके। कितने क्लास में हैं बच्चे? 8वीं में। 8वीं में
23 लगभग। 23 बच्चे हैं, सभी आते हैं? हाँ, नहीं आते कुछ कुछ बच्चे? भट्टों पे चले गए इसलिए नहीं। हाँ, ये बड़ी पीड़ा है और बड़ा दिक्कत है। और वहाँ पढ़ते हैं वो लोग, पढ़ाई छोड़ देते भट्टों पे जो जाते हैं? पढ़ते होंगे। कभी फ़ोन से बात होती है दोस्तों से? हाँ, क्या पढ़ते कहते- हैं लोग। पढ़ते हैं, वहाँ भी विद्यालय में पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मुस्तफ़ा कुछ सुनाना चाहें आप, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, हुनर है? इंग्लिश में इंग्लिश में। तो और इंग्लिश में क्या सुनाएंगे एक मुस्तफ़ा? पोएम। पोएम सुनाएंगे। तब तक पहले ही ताली बजा दो, मुस्तफ़ा पोएम सुनाने वाले हैं। सुना दीजिए। 8 planet around the sun, listen as I call each one. Mercury here, number 1, closest planet to the sun. Venus here, number 2, shining bright just like Mars. Earth here, number 3, Earth is home to you and me. Mars here, number 4, red and ready to explore. Saturn here, number 6, with ring, dust or ice. Uranus here, number 7, a planet till high and 1. Neptune here, number 6, Neptune here, number 8. Whose side is great? ताली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हाँ ग्रह हैं हाँ, उनके ग्रह के बारे में बताया और प्लांट जो जितने आपके 8 के 8 ग्रहों के बारे में बताए हैं और बहुत अच्छे से बताए हैं। क्या एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दें आप। और बच्चियां किसी भी तरीके से क्षेत्र में कम नहीं है, बच्चियों के पास आ गए हैं। बच्चियों की संख्या थोड़ा बच्चों से कम है और लाइट भी चली गई शायद। हाँ, क्या नाम है बेटा? आकांक्षा। आकांक्षा। आपका? सुलोचना। सुलोचना वहाँ गए हैं, सर ने बताया आर्ट आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई है, वो आपको वहीं पास में जाके बनना है। बाल दिवस पे बनाई थी? हाँ, आप ही ने बनाई थी ना? बहुत सुंदर लग रही है वो, आप चल के। आपका बेटा? दीपा। आर्ट में है इंटरेस्ट? हाँ, क्या क्या बना रखी हो, दिखाओ थोड़ा कॉपी तब तक खोल कर। विज्ञान की कापी। आज ये तो विज्ञान की नहीं, आर्ट की हो तो आर्ट दिखा दो। आर्ट की सर नहीं बनाई। ले आए हो, लेकिन आर्ट में है इंटरेस्ट? हाँ, लाना चाहिए था। आपका बेटा? रिया भी 8वीं में पढ़ती है। हाँ, सेवा। पिताजी का क्या नाम है रिया के? मिस्टर नरेश द्विवेदी। नरेश द्विवेदी जी। वेरी गुड बेटा। और ये जो किसने बनाया है? दीपा ने बनाया? दीपा ने बनाया। दीपा है यहाँ? वो है। अरे वाह, दिखा दें थोड़ा सा कैमरे में पास से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था 14 जो बच्चों का बाल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, तो क्या बढ़िया है। ये देखें, बच्चे बहुत हुनरमंद हैं। और हाँ, अच्छा सर, ये बढ़िया, कम से कम बच्चों को इसके सारे उनकी जयंती और जन्मदिन हाँ, पता रहे जी। और कम से कम आर्ट भी सही हो। हाँ, आर्ट भी सही रहे। और कई विधाओं, और यहाँ पे हम जो प्रार्थना सभा होती है तो प्रतिदिन जिस महापुरुष का जन्म दिवस होता है तो वो यहाँ पे उनके बारे में जीवनी बताते हैं। ही हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो सर के लिए अपने। क्या बढ़िया विद्यालय है, कस्बा खेड़ा में हमें, और हर बच्चों से कुछ ना कुछ सुना है। तो जो बच्चे हुनरमंद थे, आप क्या कुछ गा के सुनाएंगे या कुछ और चीज़ सुनाएंगे? गाने सुनाएंगे, तो सुना दीजिए। और क्या सुनाए, देख लेते हैं कैसा बच्ची का गला है और क्या हुनर है। सुना दीजिए बेटा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आज़ादी का टोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, गले में कितनी काबिलियत है। सरस्वती बैठी है गले में, बेटा बहुत हुनर है। कभी रियाज करती हो कि ऐसे ही? नहीं, ऐसे कोई साजबाज नहीं था, कितनी मधुर आवाज है और इतना प्यारा लग रहे थे। मन कर रहा है एक और कुछ सुना दो। अभी इससे पहले क्या सुना रही थी वही रिपीट कर दो, बड़ा मन कर रहा है, मतलब आवाज बहुत सुंदर है। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा,
तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। ताली। तो जनता राज का कैमरा कभी भी आपके विद्यालय भी आ सकता है। अगर आप बच्चे हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, गार्जियंस हैं, आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। इन बच्चों का हौसला बढ़ेगा और हम कोशिश रहेगी कि आपके विद्यालय आपके बच्चों से भी मिले। आप देख रहे थे जनता का राज। वीडियो ख़त्म होने से पहले हम सर का एक बार जो जो आपका पुस्तकालय है उसको देख के आते हैं, जहाँ बच्चों के सारे प्रोजेक्ट भी रखे हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, नमस्ते। नमस्ते। तो हर बच्चों में कोई ना कोई हुनर रहता है और ख़ास तौर पर जब पेपरों की जांच, कॉपी की जांच की बात होती है तो हैंड राइटिंग के बड़े अच्छे प्यारे अंक जुड़ते हैं। और किसी की अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये कस्बा खेड़े में है, वो ये बच्चा बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग थोड़ी से आके इस पर नज़र बनाए कॉपी पर। मुझे लगा कि ये किसी से कंप्यूटर से टाइप की हुई राइटिंग है, लेकिन इस बच्चे ने कहा है कि मैं सामने लिख के दिखाऊंगा। क्या नाम है बेटा? श्लोक कुमार। श्लोक कुमार। श्लोक, ये हैंड राइटिंग आप ही की है? चलो देखते हैं, करीब से लिख के दिखाओ। आप 2 लाइनें लिख के दिखा दें। ये तो अभी बड़ी प्यारी लग रही है हैंड राइटिंग। दूसरों हाँ, देख लेते हैं श्लोक की हैंड राइटिंग। आज कोई साथ नहीं दे रहा पेन आपका, क्या बात है? नज़र लग गई क्या? ये अच्छा, उसमें तेल लगा हो कॉपी में, उस वजह से देखें। बहुत सुंदर। बढ़िया, क्या बढ़िया हैंड राइटिंग है। और एक बार मैं चाहूँगा आनंद ये कैमरा दिखा दें। सब बच्चे आ गए हैं, सब इन्हीं की अच्छी हैंड राइटिंग है। सब लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं बना पाते होंगे। इस लोग की हैंड राइटिंग तो ऐसे लग रही है जैसे कंप्यूटर से टाइप हो रहे हों। बहुत बढ़िया। ये अभी 7वीं 8वीं कितने में पढ़ते? 8 में। एक और कृष्णा है, हाँ, वो हिंदी की राइटिंग है। बढ़िया। और आप हिंदी की। इधर इसकी बात कर रहा था मैं सर, ये 14 नवंबर को आपने बाल दिवस पे बनाया, तो ये बच्ची ने बनाया है? हाँ, सिलोचना ने। दिखा दें बच्चे। और सर का भी कितना बढ़िया है कि 14 नवंबर को जिस महापुरुष का जिस दिन जन्मदिन रहता है, जयंती रहती है, वो बढ़िया बनाते हैं। कस्बा खेड़ा ये लिखा है, जो गांव का नाम है। बढ़िया लग भी रहा है और कितनी बढ़िया आर्ट है। तो बच्चों में हुनर है। लगे हाथ उनका, आपका वो और देख लेते हैं लाइब्रेरी। आइए। और जिन बच्चों ने आ जाइए बच्चों। क्या नाम है भैया? प्रिंस। प्रिंस। मिल तो चुके हैं, एक सांस में पूरा बता दिए थे सब प्रधानमंत्रियों के नाम भारत देश के। ये क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये क्या बनाए हैं? ये पवन चक्की से एक जल का स्रोत है। अच्छा, तो गौर करेंगे शुरुआत से। आप एक एक पॉइंट बताइएगा कि किस तरह से ये चालू होता है और क्या क्या इसमें आपने कौन कौन से उपकरण यूज किए हैं, क्या है इसमें? पहले तो सर जी हमने एक डिब्बा लिया। अच्छा, फिर इसमें हमने एक टुल्लू डाल दी और फिर एक बैटरी को चिपका दी यहाँ पर। अच्छा। इससे इसको कनेक्ट कर दिया इसमें, और टुल्लू के भी तार इसमें कनेक्ट कर दी। एक इंजेक्शन लेकर के हमने एक नल बनाया। नल बना करके फिर हमने इनको चला दिया। पहले तो सर जी हमने एक डिब्बा लिया। अच्छा, फिर इसमें हमने एक टुल्लू डाल दी और फिर एक बैटरी को चिपका दी यहाँ पर। अच्छा। इससे इसको कनेक्ट कर दिया इसमें, और टुल्लू के भी तार इसमें कनेक्ट कर दी। एक इंजेक्शन लेकर के हमने एक नल बनाया। नल बना करके फिर हमने इनको चला दिया। चला करके स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर दिया तो एक ए बन गया हमारा। वाह, ताली बजा दो बच्चों। थोड़ा करीब से दिखा दो। आनंद, ये कुछ सवाल आ रहा है बच्चे से पूछ रहा हूँ। चक्की भी घूम रही है और पवन चक्की है। हाँ, पवन चक्की है और आपका फैन भी घूम रहा है। पानी गिर जाएगा नीचे। हाँ, क्या बनाया बेटा ये? एक जल का स्रोत है। ठीक है, कैसे काम कर रहा है ये? ये पवन चक्की से चल सकता है। जैसे हम वो नल बनाते हैं तो ये सर जी पवन चक्की से चल सकता है। अच्छा। अच्छा,
अच्छा, ऑटोमेटिक। ये तो जैसे कि बनाया कैसे है तुमने, कहीं देखा है या फिर किसी ने बताया नहीं है? देखा नहीं है, एक विज्ञान की किताब में था। किताब में था? कौन सी क्लास की? 8 क्लास की। तो क्या इसके बारे में और जानकारी है कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ताकि ये सब चीज़ें आ रही हैं? नहीं, इतना नहीं होगा। फिर भी ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर तुमने इस लेवल पे आके सीख रहे हो और ये अगर प्रयास कर रहे हो चीज़ें, इसके पहले भी कुछ ऐसा किया है या ये अभी पहला? हाँ, अभी बहुत ही प्रिंस इधर कटा है डिब्बा क्या? हवा कहाँ नहीं से? कटा नहीं है हाँ। ये सर हमने चिपका दिया फेविकोल की मदद से। अच्छा, तो जो आपकी बैटरी है इसमें टिल्लू डला है छोटा वाला, वो पानी उठा रहा है ना। आनंद जी, क्या मतलब आप क्या चीज़ें, इसका क्या रोल है? ये गलती से हो गया था तो उसमें वो ढक्कन लगा दिया ताकि पानी ना निकले। हॉल हो गया था, हैं? तो इतना सामान, एक बड़ा बॉक्स चाहिए पवन चक्की बनाने के लिए, और ये तो बच्चे खेलते रहते पोंपो हैं, उसको यूज़ कर लिए। हाँ सर। अरे वाह, मतलब बॉम्बों का इस्तेमाल करके तुमने मतलब एक उपकरण बता दिया है बना के, दिमाग लगा के। हाँ, कबाड़ से जुड़ा। नहीं, ये आपके बच्चे बढ़िया है, बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे अगर इस तरह का। ये क्या, इस पे भी देख लें कहाँ का निकल गया। चुंबकीय विद्युत द्वारा डीसी से एसी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, वो कन्वर्जन है। थोड़ी सारी इसका चाका निकल रहा है तो बिना तार के ही बंद कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो ये टाँका जोड़ के रखना। और भी सर देखो, ये कंप्यूटर है और ये मिसाइल है। मिसाइल चंद्रयान 3 लॉन्च भी होती है। लॉन्च भी होती है? किया है कभी? किया है। अच्छा, ये मिसाइल से एक और बात याद आया, इंडिया का, हिंदुस्तान का मिसाइल मैन जानते हो कौन है? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ताली बजाओ। और नहीं, एक चीज़ वर्किंग में देख ली है तो ये यकीन है लोगों को और सब लोगों को कि ये भी चलता होगा। और क्या चीज़ें हैं? और एक कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कुछ इसके बारे में पूछे तो जानते हो क्या? जानते हो? जानते हैं, हम दोनों मिलकर भाई अच्छा। बनाते हैं। भाई बना कर ये सब पूरी। ठीक है एक बात। अच्छा, ये बताओ कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर को कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा, उतना नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ें जो रखी होती है, मैं इसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो हमें, मतलब हम उसको छू नहीं सकते हैं फिजिकली। जैसे सर कंप्यूटर के अंदर है तो उसको हाँ, छू नहीं सकते। नहीं, कंप्यूटर के अंदर तोड़ के निकालेंगे तो छू सकते हैं ना। जैसे अगर कोई हमने डॉक्यूमेंट भेजा है ना, जैसे हार्ड कॉपी होती, सॉफ्ट कॉपी, फोटो कॉपी निकाल के आ गई, मैंने आपको फोटो कॉपी भेजी, मोबाइल में व्हाट्सएप भेजी, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर उस फोटो कॉपी को दुकान पे गए, हमने उस पेपर को निकलवा लिया, उस पेपर को हम छू सकते हैं ना। अब वो उस सॉफ्ट कॉपी की क्या है, वो हार्ड कॉपी है। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, तुम प्रयास अच्छा कर रहे हो, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। और भी है सर, ये सर जी कृषि के क्षेत्र और कृषि के कार्य। अच्छा, कृषि तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के बारे में थोड़ी हिंदुस्तान हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। कृषि के बारे में आराम से रिलैक्स करके, है ना, आराम से घबराओ। क्या है ये? चक्की है? ये पवन चक्की मोटर थोड़ी उसमें लगा दी। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। तो इससे क्या होता है? इससे सर वायु द्वारा भी बहुत कार्य होते हैं। अच्छा, ये आपका स्कूल है, ये प्रॉपरली हिंदी मीडियम है या इंग्लिश भी है? हिंदी मीडियम है और इंग्लिश के एक विषय भी है। एक विषय भी है। वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायु को ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं कहते वो सर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, एयर है ना, थोड़ा और। हाँ, नहीं, फिर भी काफ़ी है, छोटी तो नहीं है। जिस हिसाब से इंडिया में कंपटीशन है तो इस लेवल पे हालांकि चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। और अगर तुम ये लोग, मैंने ये जैसे जो क्वेश्चन पूछे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपके टीचर्स ने भी कहा, डीपली चले गए, है ना,
मुझे आपको देख के, ये काम देख के इतनी उम्मीद मन में जाग गई कि इस लेवल की जानकारी भी आपको हो सकती है। समझ रहे हैं? तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दिमाग में ये नहीं लाना है कि क्वेश्चन पूछा गया हमको नहीं बना है। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ अपने इस क्षेत्र में इतने स्कूल हैं जहाँ हम जाते भी हैं तो एक कमरे साफ नहीं मिलते हैं। और तुम लोगों ने जिस तरीके से ये तैयारी की है, पहले सर जी यहाँ पर भी ऐसा ही था। यहाँ पर हमारे सर रामबाबू सर जी, हमने इतना सर जी किया, कोई सर जी इसके अंदर आता नहीं था। लेकिन सर जी हमारे रामबाबू सर जी और ज्ञानंद सर जी भी दोनों गए और सर जी फिर सर जी हमने भी करवाया, हाथ बटाया हमारा। नहीं ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये अच्छा, ये टाई है, आपने लगाई है और आपने नहीं लगाई है? वो सर जी थोड़ा उसको टूट गई पट्टी। मतलब टाई है सबके पास? हमारे पास पूरे स्कूल। हाँ, तो जो भी बच्चे हैं उनको टाई सबको लगाना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि जूते मोजे हम रोज कराते हैं, फुल ड्रेस। हाँ, ये इसीलिए नहीं कि टीचर्स बोलेंगे तब हम करके आएंगे, अपने आप से पता होगा। हम अपने आप से सब लोग फुल ही और क्या? और बताओ थोड़ा मुझे इनके बारे में। और सर जी ये मिसाइल। अच्छा, हमको ये पता है, मैं भी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा है, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ साइंस में। में से कोई एक, ये किसने बनाया हार्ट? वो लड़का पास हो गया सर। पास हो गया? कौन सी क्लास का है ये? 8th का है। 8th का है यहाँ से कोई बच्चा? हम इसके बारे में पूछूं, तुम बताओगे कुछ? मानव हृदय के बारे में बताओ, कुछ भी बताओ अपने मन से जो आता है। मानव का हृदय होता है, दिल होता है हमारा, जानता है उसके बारे में? कुछ भी बताओ। नहीं तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीखना उसको। हाँ, सीखना उसको, है ना? ये लड़का जो है हमारे साल पिछले वर्ष पढ़ता था। हाँ। तो उसका सिलेक्शन जो है अटल आवास योजना में हो गया, तो उसकी फोटो लगी हुई है वहाँ पे। अच्छा। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा। शासन की जो है प्रयास तो बहुत रहता है, लेकिन अब क्या वजह है, भर्ती नहीं हो पा रही है सारी चीज़ें। शासन की गाइडलाइन है कि हर विद्यालय में 5 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट की होनी चाहिए, लेकिन ये विद्यालय बंद था। 2023 में हम यहाँ आए, हमने खोला इस विद्यालय को। जी। भाई साहब आए तो फिर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। चैलेंजेस क्या हैं? अगर जैसे ये लोकल एरिया में देखें, आपकी अगर पोस्टिंग मान लो कानपुर कर दी जाती है और रूरल इंडिया में कर दी जाती है, जैसे अभी गांव में है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ आप बेहतर, आपकी सोच क्या है कि वहाँ बेहतर है या यहाँ? सबसे बड़ा गार्जियन का सहयोग नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर है कि वो ज़्यादातर काम करने के लिए बाहर जाते हैं भट्टों पर। और ये किसी दादी के भरोसे या गांव में किसी के भरोसे ही रहते हैं। जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये तो कॉमन है। हमारे टाइम पे भी हम लोग नहीं पढ़ना चाहते थे, आप भी नहीं, कोई भी पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम पे जितना मैंने अनुभव किया है, आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे अगर सही होगा तो, कि गार्जियन को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है क्या बच्चों से ज़्यादा? जी बिल्कुल। मतलब अगर हम बच्चों को पढ़ाना है तो पहले हमको गार्जियन को कन्विंस करना पड़ता है इस एरिया में कि बच्चों को स्कूल भेजिए। डेली हम लोग जाते हैं, एक रजिस्टर बनाया है। अगर 3 दिन बच्चा हमारे यहाँ विद्यालय नहीं आता है तो हम उनके घर पे जाके संपर्क करते हैं। मालूम चलता है कि आज काम नहीं लगा है, पैसे की वजह से बच्चों को मूंगफली उखाड़ने के लिए जाते हैं कहीं को, तो हम लोग कहते हैं कि आप बच्चों को भेजिए। जी। और बिल्कुल, अगर बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे होते तो इसके अभी पहले बच्चे ने जो आपको विंड वाला ये प्रोजेक्ट दिखाया, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट दिखाया, ये सब पॉसिबल नहीं था। बच्चे लगातार आ रहे हैं, सीख रहे हैं। गलती है उनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता था, मैंने बता दिया, याद रखेंगे। नहीं भी अगर याद रखते हैं, उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं चीज़ चली गई है कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिसके बारे में वो जाके किसी से या तो पूछेंगे या फिर मोबाइल में जाके सर्च करेंगे। ठीक है, जो चीज़ नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, जैसे जो भी जितने भी बच्चे हैं, हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो क्या हमको बुरा लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आई है? लगता है, उससे फ़र्क पड़ता है क्या? लेकिन कुछ कहना चाह रहे हो? दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि ये हमको बता दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और क्या, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी तुम लोगों को ये फील नहीं करना है कि मेरे को ये नहीं बना है। ह्यूमन नेचर है, इंसान है, थोड़ा बुरा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको नहीं आया है तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको सब कुछ आता होगा, है ना? आपको मैंने पूछा, आप कोई चीज़ नहीं आ रही होगी, आप भी मेरे से कोई चीज़ पूछ लेंगे, मुझे भी नहीं आएगी। और क्या, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमको वो चीज़ नहीं आ रही है तो हम उसको सीखें। हमारे पास स्पोर्ट्स वाले ये बच्चों को खिलाए जाते हैं या सजा के रखे हुए? खिलाए जाते हैं, पर डे आप देख सकते हैं।
अच्छा। आप देखिए रजिस्टर्ड नोट है। नहीं ठीक है, क्योंकि पुस्तकालय भी रजिस्टर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल शासन की मंशा है कि प्रतिदिन बच्चों को कुछ ना कुछ नहीं ठीक है, नहीं, आप देखिए डेट, आप देखें डेट पढ़िए किस डेट में क्या देते हैं, कौन सा सामान प्रभारी है, इसके सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, टीम बना देते हैं। इस साइड आज जो सामान दिया और तो आज जिसने खेला वो सामान दिया। देखिए, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, रूरल इंडिया है, यहाँ हम लोग भली भांति जानते हैं, बच्चों के साथ साथ बाहर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे कहीं सामान लेके भाग ना जाएं ताकि दूसरे बच्चे को वो खेलने के लिए अगली बार ना मिल सके। इसीलिए जो यहाँ पे सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड भी मेंटेन किया हुआ है। काबिल तारीफ़ है चीज़ें, है ना, क्या चीज़ किस सामान किसको दिया गया है, कौन सी तारीख को दिया गया है। ये प्रधानमंत्री हैं हमारे स्कूल के, तो ये सब काम ग्रहण करते हैं, यही जमा करते हैं। अच्छा, 11 मंत्री हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम इंश्योर करते हो कि चीज़ें जो ले गया है वो वापस रख के जाए। बहुत अच्छी बात है। शनिवार को किताबें पढ़ ये है सर जी आज जी 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 ये जैसे ये सर जी कैरम क्रीम से हुई थी ये सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज कृष्णा नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किताब भी पढ़ने की दी जाती हैं। ये भी पढ़ जी जी, यहाँ पे बुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, है ना, किताबें भी देख सकते हैं। अगर मैं एक किताब उठा के देखता हूँ तो तुरंत उपचार करके डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी की ये किताब है ना। बहुरूप गांधी जी एक नाम से एक किताब है, महात्मा गांधी जी की कहानी है इसमें। बहुत सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। डीलक्स डिक्शनरी भी वहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है या फिर रखी रहती है? हाँ शनिवार को मिलती है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं आपके टीचर खड़े हैं इसीलिए झूठ बोल रहे हो क्या? अभी इसको सर थोड़ा अभी किसी शनिवार का मुझे देखिए, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होता होगा और उम्मीद है ऐसा यहाँ नहीं। ये तो देखिए व्यवस्था देख के लग रहा है, समझ रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें कमी होती हैं तो कैमरा और माइक को गेट पे रोक दिया जाता है, अंदर नहीं आने दिया जाता है ना। हाँ नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए ये बैट्स भी मुझे भी, हालांकि क्रिकेट का बहुत शौक है ना, कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शकों को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे किस तरीके से जो यहाँ पे स्कूल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या इनकी तैयारी है, किस तरीके से ये लोग सीख रहे हैं आगे चीज़ें और भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। रूरल इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर विकास किया जाए, ठीक ठाक तरीके से उपलब्धता कराई जाए बराबर लोगों को, ये जो सामान है, ये जो क्रिकेट बैट से या स्पोर्ट्स के जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ के बच्चों में भी खूब प्रतिभा है जो कि आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। ज़रूरत है कि और भी जो शिक्षक हैं और भी अन्य शिक्षक, अन्य स्कूलों के जो भी शिक्षक हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे और मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे थे जनता का राज। मेरा नाम है आनंद राजपूत। धन्यवाद।